नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के आधुनिक जमाने में जाने अनजाने छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते वह अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जो उनके और उनके परिजनों के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सैनिक स्कूल से 2 दिवस पहले सामने आया था, जहां एक होनहार छात्र डिप्रेशन के चलते सैनिक स्कूल से भाग गया था, जिसे अब जाकर पुलिस ने बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है। दरअसल सैनिक स्कूल से अचानक गायब हुआ छात्र 2 दिन बाद शहर के नए बस स्टैंड से बरामद हुआ है। बीते 2 दिन पूर्व सोमवार को सैनिक स्कूल में 10वीं कक्षा का अध्ययनरत छात्र अचानक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। बताया गया कि छात्र को हकलाने की समस्या है और इसी के चलते उसे आत्मग्लानि थी, जिसके चलते छात्र ने स्कूल में सुसाइड नोट छोड़ा और आत्महत्या के इरादे से वह सैनिक स्कूल की बाउंड्री पार कर भाग गया। छात्र के स्कूल से गायब होने की जानकारी तब हुई थी जब सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने रोज की तरह रात 9 बजे स्कूल में छात्रों की गणना की थी। दरअसल सैनिक स्कूल में अध्ययनरत 10वीं का छात्र पिछले 2 माह से छुट्टी पर था और जवा थाना क्षेत्र स्थित अपने घर पर था। बीते सोमवार की दोपहर छात्र के पिता छात्र को छोड़ने सैनिक स्कूल गए थे और छात्र को छोड़ने के बाद जब वहां से वापस लौट आए, सोमवार की देर रात ही स्कूल प्रबंधन ने रोज की तरह स्कूली छात्रों की गणना की तो उनके होश उड़ गए। पिता के द्वारा दोपहर में स्कूल छोड़ा गया छात्र लापता था। इस घटना से स्कूल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए। प्रबंधन ने समूचे स्कूल परिसर में लापता छात्र की काफी खोजबीन की थी, लेकिन उसका कोई सुराग कहीं नहीं लगा था। देर रात स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से गायब हुए छात्र के परिजनों से संपर्क किया। बेटे के स्कूल से लापता होने की खबर सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलने के बाद छात्र के परिजन सैनिक स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के साथ मिलकर दोबारा छात्र की खोजबीन की। काफी समय बीत गया, लेकिन छात्र का कहीं कोई सुराग नहीं लगा था। परिजन स्कूल प्रबंधन के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंचे थे और छात्र के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और छात्र की तलाश में पुलिस की कई टीमें रवाना कर दी। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें, सैनिक स्कूल से अचानक लापता हुए 10वीं के छात्र को 2 दिन बाद पुलिस की टीम ने बुधवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित नए बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है, जिसके बाद पुलिस की टीम छात्र को न्यायालय ले गई, जहां पर उसके बयान दर्ज करवाए गए। जिसके बाद सैनिक स्कूल प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक छात्र को हकलाने की समस्या है, इसी के चलते उसे आत्मग्लानि थी और अक्सर उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसके परिजन उसकी पढ़ाई के लिए काफी पैसे खर्च कर रहे हैं और उसने अपना बचपन भी पढ़ाई पर व्यतीत कर दिया है। उसके परिवार की उससे जो अपेक्षाएं हैं वह बड़ा होकर उसे पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके चलते वह डिप्रेशन में चला गया और उसके मन में आत्महत्या करने की बात आई और वह सोमवार को स्कूल से अपना सामान लेकर बाउंड्री कूदकर फरार हो गया। सैनिक स्कूल से भागने के बाद छात्र ने नदी में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक से उसका मन बदल गया और वह रीवा के रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से वह ट्रेन में बैठकर दिल्ली चला गया। छात्र एक दिन दिल्ली में ही रुका और एक बार फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह वापस रीवा आने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। सफर के दौरान ही ट्रेन में सफर कर रहे अन्य सैनिक स्कूल के छात्रों की नजर स्कूल से भागे छात्र पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल सैनिक स्कूल प्रबंधन और पुलिस को इसकी सूचना दी। छात्र दिल्ली से प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंचा और वहां से सतना आया और बस में बैठकर वह रीवा के नए बस स्टैंड पहुंचा, जहां से पुलिस की टीम ने उसे दस्तयाब कर लिया है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी सोनकर ने बताया कि छात्र ने अपने साथ रखी हुई जरूरत की सामग्री ही अपने पास रखी, जबकि अन्य सामग्री को उसने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि छात्र को न्यायालय ले जाकर उसका बयान दर्ज कराया गया है। बच्चे की काउंसलिंग कराई जा रही है। काउंसलिंग कराने के बाद छात्र परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी भी मामले में कभी भी अपने बच्चों पर इतना दबाव न डालें कि वे डिप्रेशन में चले जाएं और मजबूरन ऐसा कोई कदम उठाने को सोचें जिससे कि वह खतरे में पड़ जाएं। साथ ही युवकों से, खासकर छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि वो तनाव मुक्त होकर जो भी करना चाहते हैं वह करें। कभी भी डिप्रेस ना हो और खुद को सदैव आत्मविश्वास से भरा रखे। निश्चित ही एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। सैनिक स्कूल का एक बच्चा गुम हुआ था, कैसे दस्तयाब किया गया और कहाँ गया है? ये बच्चा जो है सैनिक स्कूल में सोमवार को आया था। इनके पिताजी जो है जो विंटर वेकेशन था उसमें खत्म होने के बाद ये उनको लेके आए थे इनके पिताजी
और सैनिक स्कूल में छोड़ा था। लड़का थोड़ा हकलाता है, स्टैंडिंग है उसको। इस बात को लेकर के उसके मन में आशंका थी कि हमारे पिताजी इतना हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं और हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बचपन भी जो है पढ़ाई लिखाई में व्यतीत किया है, और जब मैं बड़ा होऊंगा और जो मेरी अपेक्षा मेरे परिवार वालों की है वो पूरी नहीं होगी इसकी वजह से, तो वो उसके मन में एक सुसाइड करने का बना, और उसी के लिए वो जो है वहाँ से निकल गया सैनिक स्कूल से। और पहले वो नदी में डूबने का प्रयास किया, फिर उसका मन बदला तो यहाँ रेलवे स्टेशन गया और सतना होते हुए दिल्ली पहुँच गया। जब इसकी सूचना पुलिस को शामी को ही पता चल गई थी, क्योंकि जब गणना हुई सैनिक स्कूल में उसमें बच्चा नहीं था, तो उसकी सूचना पुलिस और उसके परिवार के जन जो है थाना विश्वविद्यालय को दिया था। विश्वविद्यालय थाना और पुलिस की टीम पूरी लगातार जो है सर्चिंग में थी उसके, और किसी एक बच्चे ने उसको देख लिया था कि ये बच्चे की सूचना तो सभी को मालूम हो गई थी, तो उस बच्चे ने भी सूचना दी, तो उसको फॉलो करते हुए पुलिस जो है पहुंची इसको। ये वापस वहां से दिल्ली से ट्रेन पकड़ के प्रयागराज आया, फिर वहां से सतना आया और बस के माध्यम से यहाँ पहुंचा। पुलिस भी फॉलो कर रही थी और पुलिस की टीम ने जो है नए बस स्टैंड में उसको दस्तयाब किया। उसका न्यायालय में 164 का बयान भी कराया है। जो मैंने अभी आपको बताया यही उस बच्चे ने भी जाहिर किया है, जिसकी काउंसलिंग की जा रही है, और उसके बाद इसके परिवार को और स्कूल को बच्चा सुपुर्द किया। सर, सैनिक स्कूल के कुछ छात्र थे जिन्होंने छात्र को देख लिया था रास्ते पे, और उसका वीडियो बना करके प्रबंधन को सूचना दी थी। प्रबंधन को भी सूचना दी थी और पुलिस को भी ये सूचना आ गई थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि जो इस स्कूल के बच्चे थे वो भी अपने स्कूल में वापस आ रहे थे, और सभी को इस घटना की जानकारी हो गई थी कि बच्चा जो है स्कूल से मिस हो गया है, बाहर चला गया है, और उसकी तलाश की जा रही है। इस सूचना पर उनकी नज़र थी और उसने बच्चे को पहचान लिया, और तत्काल जो है उनने अपने प्रबंधन को और स्कूल प्रबंधन को, पुलिस को सूचना दी। सर, दिल्ली से कैसे लौटा, इधर परिवर्तन कैसे हुआ, क्या सोच के वापस चला गया? वो उसके मन में प्लस माइनस हो रहा था, कभी वो उसमें जा रहा था, कभी वो अपने परिवार का ध्यान रख करके वापस हो जाता था उस विचार से, और इसी योग में वो आत्महत्या का निर्णय नहीं ले पाया। हालांकि उसने अपने पूरे कपड़े सामान जो साथ ले गया था वो ट्रेन से ही फेंक दिया था। फेंकने का कारण भी उसने बताया कि वो मेरे उपयोग का था नहीं, जो किताबें हम ले गए थे, किताबें रखी थी, उसको भी फेंक दिया था। उसका कहना यह है कि हमारे उपयोग का था नहीं, हम यदि नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर उसकी आवश्यकता हमारे लिए थी। लेकिन वो निर्णय बदलता रहा, और ईश्वर की कृपा से ये उस निर्णय पे जा नहीं पाया और वापस आ जाए। सुखद बात है परिवार के लिए, हम सब के लिए। बच्चा आ गया है और उसको हम जल्दी सुपुर्द कर देंगे। सर, कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी देखी जा रही है। बच्चा बाउंड्री के नीचे से निकल के गया था। जी, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी देखी जा रही है। बच्चा बाउंड्री से निकल के गया था, नीचे से, बाउंड्री के नीचे से। नहीं, जहाँ स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है और उस कैंपस में कई जगह पानी निकलने के स्रोत बने हुए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, और ये बच्चा भी उसी क्रम में वहाँ से निकला होगा। जहाँ सैनिक स्कूल के गेट हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे संतरी रहते हैं, वहाँ पे रजिस्टर रखे जाते हैं। आने जाने वालों को दाखिला दे करके ही अंदर प्रवेश किया जाता है, और उन्हीं आदमी को जो अधिकृत है उन्हीं को प्रवेश मिलता है, और बाहर जाने के लिए भी जो है अधिकृत व्यक्तियों को ही अनुमति के बाद ही वो बाहर जाते हैं बच्चे।